चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। इंटरव्यू कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा का। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध हम तो कह रहे हैं साहब, सरेंडर का विरोध कर रहे हैं। आपने क्यों ट्रंप के दबाव में आकर हाथ में आई गर्दन पाकिस्तान की, भारत की बहादुर सेना ने गर्दन हाथ में ले ली थी और आपने। So what went wrong at Shimla? She went there and Bhutto made a complete of her. I know I've just taken over from Yahya Khan. If I need anything just now, they'll throw me out. Give me a chance. In 6 months' time, I promise you, everything will settle everything peacefully. She came back and she told me, I think he's made a mental out of me. कांग्रेस पार्टी अकेले खड़ी है इस विरोध में, कोई भी रीजनल पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई खुलकर विरोध नहीं सब बोल रहे हैं। आप बात तो करिए उनसे, पूछिए ना उनसे। सब बोल रहे हैं कि सरेंडर गलत था, सीज फायर गलत था, टाइमिंग गलत सब थी। दबी आवाज में बोल रहे पवन जी। वो अब आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पवन जी ये मानना पड़ेगा आपको, आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, रीजनल पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, बहुत दबी आवाज में उठा रही हैं। चाहे मेरा डिबेट शो हो, उनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कोई इतना खुलकर नहीं कह रहा। किसी ने नहीं पूछा कितने एयरक्राफ्ट गिराए, किसी ने नरेंद्र सरेंडर नहीं कहा, किसी ने जयशंकर को देशद्रोही नहीं कहा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। लेकिन पवन जी बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और देखने पर लगता भी ऐसा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दाव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा। कांग्रेस पार्टी के ही सांसद विदेश में जाकर शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। भाई 6 बार हम पहले भी कर। सलमान खुर्शीद, आप 370 पर क्लियर हो गया ना स्टैंड। सलमान खुर्शीद कह रहे नहीं बिल्कुल सही हुआ, 370 को हटाकर हमने ठीक किया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं है। शशि थरूर गलत कह रहे हैं ना कि 2016 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस की गई। नरेंद्र सरेंडर जो आपने कहा, उस पर भी शशि थरूर से पूछा गया, उस पर भी वो सहमत नहीं हुए, उसका वीडियो सब जगह वायरल है। शशि थरूर बीजेपी की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं। अरे क्या बात, ये बीजेपी के सपने होंगे, ये पूरे नहीं हो सकते इस तरह। नाराज है वो। केरल में जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने नहीं दी, वहीं से नाराज। सलमान खुर्शीद उन्होंने ये क्यों कहा कि 370 हटाने का फैसला सही था आप उनसे और उसके बाद हालात बेहतर हुए। यहाँ पर क्यों आ गए पवन जी, जहां आपको विदेश मंत्री को जयचंद और देशद्रोही कहना पड़ रहा है और बीजेपी को राहुल मुनीर, राहुल शरीफ कहना पड़ रहा है, कैसे आ गए, क्यों आ गए? राजनीति में शुचिता और विमर्श में एक शुचिता जो होती है उसका स्तर बना के रखने की जिम्मेदारी राजा की होती है। राजा तो आपने देख ही लिया, बंटाधार है। 11 साल से आप देख रहे हैं किस तरह की जुबान है होती, क्या भाषा है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। साल था 2007, तारीख थी 1 दिसंबर, मौका गुजरात विधानसभा चुनाव का। सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर करार दिया था। मौत का सौदागर और सत्ता का जहर और मौत के कहर के आरोपों से कांग्रेस को फायदा तो नहीं मिला। 2007 में सोनिया के सनसनीखेज आरोप का सिलसिला 7 साल बाद 2014 के आम चुनावों में भी नहीं थमा था। जहर की खेती वाले आरोप और उस पर मोदी का पलटवार, ये बयानबाजी साल 2014 की है। सोनिया के सिपह सालार मणिशंकर अय्यर ने भी तब राजनीतिक ओछेपन के नए मानक गढ़ दिए थे और मोदी को चाय वाला कहा था जो चुनाव नहीं जीत सकता। मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे
बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और जब राजा की ऐसी भाषा होती है तो जो उनके मंत्री संतरी हैं वो एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी होता है। तो कॉम्पिटिटिव स्पेस है, हमें भी जवाब देना है और देंगे, और इनसे अच्छा जवाब दे सकते हैं, पोलाइटली दे सकते हैं। पर वो कह रहे हैं शुरुआत तो आप करते हैं। कैसे की बताइए? जब आप ये पूछना शुरू करते हैं, जयशंकर जी का वीडियो निकालकर किसने शुरू किया? जयशंकर जी ने वो वीडियो में कुछ बोला ना, पीटीआई एएनआई सबको बुला के बोला। स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। स्लिप ऑफ टंग डिप्लोमेट्स का नहीं होता, माफ कीजिएगा। इंसान ही होते हैं। इंसान है, मैं मानता हूं, फिर किसी और नौजवान को बनाए ये लोग विदेश मंत्री। डीजीएमओ ने भी तो कहा ना, देखिए हमने हमला किया, उसके बाद बताया। आर्मी को नहीं बीच में इसमें विवाद में लाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जयशंकर जी, मैं उनका नाम पराजय शंकर बोलता हूं, पराजय शंकर जी की जुबान से जो बात निकली उसका मैं अनुवाद कर रहा हूं। देश में ये जो एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, राहुल मुनीर, राहुल शरीफ, ये वो अब ये टीवी डिबेट्स में भी दिख रहा है, कैसे गालियां दी जा रही हैं। आपको क्या पवन जी हैरानी हो रही है? टीवी डिबेट्स में क्या आपको लगता है भगवद गीता और रामायण पढ़ी जाती है? कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है? हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है, ये लीडरशिप तो हमें पता है। ये तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली से चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा दिया गद्दार कहने का मुझे। ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक? यहाँ बैंकर साहब रोकिए इनको। एक दूसरे के प्रवक्ताओं को बैन करना पड़ा, बॉयकॉट करना पड़ा। टीवी डिबेट्स का तो असली मकसद ही है कि विवाद और बढ़ाओ, तो वो तो चलने दो, उनका वो मनोरंजन है, होने दो। आप एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है, ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल, हर तरफ से होता है। इस तरह की भाषा हमारे यहां से नहीं हो सकती। आपने वीडियोस देखे हैं पवन जी? नहीं हो सकती, होती है तो हम एक्शन भी लेते हैं, नोटिस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम नहीं होने देते। चल ठीक है, ओके। पवन जी की तपस्या आजकल कैसी चल रही है? Congress leader Pawan Khera's name is missing from the party's list of Rajya Sabha candidates. The omission saw him express his anguish through this tweet. तपस्या तो लंबी है, चलेगी, जब तक सांस है तब तक आप समझ गए तपस्या है। आप समझ गए मैं क्या पूछना बदल चुका है सब कुछ। हाँ, बहुत कुछ बदल चुका है। पवन जी, आप पार्टी का प्रमुख चेहरा बन गए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पवन खेड़ा क्या मीडिया का चाहते चेहरा हैं? बने रहना चाहते हैं? एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं। दहीना हाथ फड़क रहा है, फिर सपना देखने लगे। फिर सपना में खो गए, और क्या हुआ? अरे सपना देखना छोड़िए, असलियत में कुछ करिए, धरिए। और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। ये सपना है। कर रहे हैं। कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन है। मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे। अभी मेरे को क्यों, मैं जब ये नाम सुनता हूं तो मेरे को गुस्सा लगता है। आई विल नॉट एम्प्लॉय हिम एज माय मैनेजिंग क्लर्क इन माय ऑफिस।
Rahul to be the Prime Minister of this country, thousands of people will migrate from this country. आपने कहा अगर राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार में पैदा न हुए होते तो कोई उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। ऐसी भाषा तो अशोभनीय है। नहीं, ये भाषा अशोभनीय नहीं है, ये भाषा सराहनीय है। मुझे आप बताइए, कोई धर्म सिखाता है सच ना बोलो? कोई धर्म कहता झूठ बोलो? नहीं, चपरासी की नौकरी। रजत जी, सच को सच कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितना सच को सच कहना मुश्किल है उतना ही मुश्किल सच को सुनना है, और सच को सुनना जितना मुश्किल है उतना ही सच को स्वीकार करना है। यदि इस सच को कांग्रेस स्वीकार कर लेती तो कांग्रेस की आज दुर्दशा ना होती। पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। अगर आपने मेरा सपना पूछा, मेरी तपस्या का मकसद पूछा, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में रहकर एक बार बिठाना है, बैठाना भी है, और जिस 10 साल जो से हमने गुजारे हैं, 11 साल, उनको भी कुछ साल ऐसे गुजारे। तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। अब नरेंद्र मोदी की किस्मत में लिखा है कि 75 की उम्र के बाद संघर्ष है, तो होगा। लोकतंत्र में वोट सब मैटर करता है पवन। बिल्कुल वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से ही राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। आज प्रॉब्लम यही है, मोदी को वोट मिल रहा है। इस स्थिति में मानक जी आ गए, नरेंद्र मोदी जी जो यूं करके चलते थे, आज सहारा लेके चलते हैं, 240 सीटों पे आ गए। राहुल गांधी का क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में? फिर जैसा मैंने कहा, चेहरा वही है, सारे भाषण वही देते हैं, सारी रैलियां वही अटेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नौजवान चेहरा है, प्रेरणा देता है हम सबको, और विचारधारा के स्तर पे समझौतावादी कतई नहीं है, इसलिए प्रेरणा ज्यादा देता है। रफाल मामले में अदालत का हवाला देकर तबसरा करने के मामले में राहुल गांधी ने गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली है। राहुल ने हलफनामा दाखिल किया है। राहुल गांधी ने तबसरे पर अदालत से माफी मांगी है। राहुल ने हलफनामे में कहा है कि उनका इरादा अदालती उमूर में मुदाखलत करना नहीं था। याद रहे कि राहुल ने कहा था कि अब तो अदालत भी कह रही है कि चौकीदार चोर है, जबकि अदालत का कहना है कि उसने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। गांधी परिवार की क्या भूमिका है कांग्रेस पार्टी में? विचारधारा में सबसे अग्रणी रहना, उस विचारधारा को बचा के रखना, उस विचारधारा को संजो के रखना, उस विचारधारा को समय समय पर परिभाषित करना, ये काम गांधी परिवार है ना। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी, ये कहना गलत नहीं होगा ना? क्यों गलत है? धुरी है ना गांधी है ना, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं, और हमें गर्व है। तो पहले मैं भी आपकी बात मानता था जब मैं थोड़ा दूर था, जब मैं नेतृत्व को करीबी से देख रहा हूं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को करीबी से देख रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। नहीं तो खुलकर कह रहा हूं। राहुल जी के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप पहले नहीं जानते थे और जब से आप करीब आए और इतना करीबी से काम करने लगे आपने जाना? जो स्पष्टता है उनके दिमाग में, मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, समाधानों को लेकर और विचारधारा को लेकर, वो स्पष्टता ऐसी है जो मुझे लगता है जो उनसे एक बार भी मिल लेता है उसको वो स्पष्टता छू जाती, और वो सिंसियरिटी, निष्ठा, वो कमाल है। तो थोड़ा मैं आपको
अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। This morning, I got up at night. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।